नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन और इंग्लिश की ही तरह अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित की लेके आए हैं। यह कक्षा 4 की पुस्तिका है दोस्तों, और यह सप्ताह 4 की पुस्तिका है। इसमें अतिरिक्त वर्कशीट दी गई है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखना है। आया आकृतियाँ दी गई है, इनको आपको पहचानना है और उनके नाम आपको लिखना है। जैसे ये दी गई है तो इसमें दो आकृतियाँ जो दी गई है, ये फर्स्ट आकृति दी गई, इसमें ये दो कोने दो जो शेप है ये बराबर है, और ये दो शेप है ये भी बराबर है। इसमें यानी कि चारों शेप इसमें बराबर नहीं है, अलग अलग है। दो समान है और दो अलग है, तो इसलिए इस आकृति को हम क्या नाम से बोलेंगे? इसको आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। जिस आकृति में चारों किनारे सेम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। जैसे इसमें जो ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, चार लाइनें दी गई, चारों लाइनें बराबर हैं, तो इसलिए इसको वर्ग कहा जाता है। और जो गोल गोल गोला जिसको बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना चंदा मामा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, इस गोले को क्या नाम दिया जाता है? व्रत कहा जाता है। गणित में इस गोले को व्रत कहा जाता है। और जो बॉक्स बना होता है, जिसको इंग्लिश में हम बॉक्स बोलते हैं, हिंदी में चौकोर बोलते हैं, उसे वर्ग कहा जाता है गणित के अंदर। और जो शेप में दो लाइनें बराबर होती है, फिर दो लाइन बराबर होती है, यानी कि उसका जो शेप रहता है वो एक समान नहीं रहता है, उसे क्या कहा जाता है? आयत कहा जाता है। और यह जो आकृति रहती है जिसमें एक कोना रहता है और दो तीन भुजाएं रहती है, और तीनों भुजाएं समान रहती है, जैसे एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजाएं। इस तीन भुजाएं वालों को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है अलग अलग। कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं, इसलिए इसे त्रिभुज कहा जाता है। इसी प्रकार तालिका को पूर्ण कीजिए। इसमें आपको एक पासा दिया गया है फर्स्ट में, उस पासा में किनारों की संख्या और कोनों की संख्या बताना है। तो पासे में किनारों की संख्या होती है 12 और कोनों की संख्या होती है 8। जैसे इस टाइप से कुछ पासा बनाया जाता है, उसमें जैसे किनारे, किनारे किनको बोलेंगे? जो ये रहते हैं, इसको किनारे कहा जाता है। और कोना किसे कहा जाता है? जैसे ये वाला भाग है कोना, ये वाला भाग है कोना, ये वाला भाग है कोना, और ये वाला भाग भी क्या है? कोना। इन्हें कोना बोलते हैं। और जो ये सीधी लाइनें खींची जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं? किनारा कहा जाता है। कागज की एक सीट लेते हैं, कागज की सीट लेते हैं तो उसमें क्या है? इस टाइप के कागज रहते हैं चौकोर, तो उसमें चार किनारे होते हैं, 1 2 3 और 4, और चार कोने भी होते हैं, 1 2 3 और ये चार, चार कोने और चार किनारे होते हैं। गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक लेंगे तो वो उस टाइप से बनी हुई रहती है पुस्तक, इस टाइप से। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसकी पुस्तक में, गणित की पुस्तक में 12 किनारे रहेंगे और 8 कोने रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से कितने किनारे रहेंगे? 8 कोने रहेंगे। और किनारे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे की साइड के करके ऐसे काउंट करोगे तो 12 किनारे हो जाएंगे। गेंद, गेंद में कोई किनारा नहीं होता है और ना ही कोई कोना होता है, क्योंकि गेंद कैसी होती है? गोल होती है, जिसको क्या कहा जाता है? व्रत कहा जाता है। इस गोल गोल गोले को क्या कहा जाता है? व्रत कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन की डस्टर। डस्टर जो रहता है, डस्टर भी सेम किताब के जैसे रहता है, उसमें 12 किनारे रहेंगे और आप उसमें 8 कोने रहेंगे। जैसे डस्टर का शेप देखा है आपने इस तरीके से, और इसके अलावा भी इस टाइप से ऐसा बना हुआ रहता है डस्टर। तो उसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 क्या हो जाएंगे? उसमें किनारे हो जाएंगे। और ये इस टाइप से जो इनको गिनेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? सॉरी, किनारे 12 रहेंगे और कोने कितने हो जाएंगे? 8। अब चादर देखेंगे तो चादर कैसी रहती है? चादर इस टाइप से रहती है। चादर में 4 कोने रहेंगे और 4 ही किनारे भी रहेंगे, 4 कोने और 4 किनारे रहेंगे। इसी तरीके से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आकृति दी गई है, उसे देखकर प्रश्नों के क्या देना है? आपको उत्तर देना है। तो ये आकृति को देखिए। एक आकृति में दिया गया है त्रिभुज की संख्या बताना है। त्रिभुज कितने हैं वो बताना है। तो अपन गिन लेते हैं त्रिभुजों की संख्या, कितने त्रिभुज हो रहे हैं। जैसे एक ये त्रिभुज है, 2
3 4 5 6 और एक ये बड़ा त्रिभुज। इस तरीके से कितने त्रिभुज हो रहे हैं? 7 त्रिभुज हो रहे हैं। अब इसमें पूछा गया है वर्ग। वर्ग यानी कि जो चौकोर बॉक्स होता है, चौकोर बॉक्स कितने दिए गए? इसमें एक ही दिया गया है, इसे ही चौकोर बॉक्स कहा जाएगा। तो इसमें एक संख्या इसके सामने लिख दिया अपन ने, एक। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है आपको वृत्त यानी कि गोला, जो गोल 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 जैसा गोला बना हुआ, वो कितने गोले हैं? तो वो गोले सिर्फ काउंट करना है कितने गोले हैं। अब काउंट कीजिए, 2 कान है, 2 आंखें हो गई, तो कितने हो गए? 2 और 2 4, और एक उसका मुंह हो गया, वो भी गोल गोल है। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 5। तो कितने कोने और कितने गोले कितने हो गए? 5। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, ईंटों से बनी इमारत, दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके सम्मुख 2D यानी कि द्विविमीय एवं 3D यानी कि त्रिविमीय लिखिए। 3D हो तो त्रिविमीय और 2D हो तो टू विमीय लिखना है। जैसे ये गोला है तो गोला कैसा है? त्रिविमीय है। त्रिभुज क्या है? 2 विमीय है। और ये जो दिया गया है पासा, ये कौन सा है? 3 विमीय। और ये जो त्रिभुज जैसा बना हुआ ये दिया गया है क्या? 3 विमीय। ये जो बॉक्स दिया गया है 2D है, और ये जो डस्टर दिया गया है यह 3D है, और ये जो बॉक्स दिया गया ये क्या है? 2D है, और जो गोल गोल गोला दिया गया है यह भी क्या है? 2D है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई वस्तु की सतह के प्रकार को पहचान कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अब आपको वस्तुएं दी गई है, केवल घुमावदार सतह है, केवल सपाट सतह है, या घुमावदार एवं सपाट दोनों सतह। तो जो फर्स्ट वाली जो दी गई है यह क्या है? दोनों प्रकार की है। इसकी क्या है? यह घुमावदार भी है और सपाट दोनों प्रकार की सतह वाला है। अब ये जो बॉल दी गई है दूसरे नंबर पे, बॉल केवल घुमावदार होती है। डस्टर जो दिया गया है यह केवल सपाट होती है इसकी सतह। फिर यह जो दिया गया है कैप जो दी गई है यह घुमावदार भी रहती है और सपाट भी रहती है, और पासा जो दिया गया वह सिर्फ सपाट रहता है। नेक्स्ट आपको दी गई आकृति में दिख रही सतहों की संख्या लिखना है। इसमें सतह गिनकर इनकी संख्या लिखना है। जैसे सतह 1 2 3 4, नीचे वाला 5 और पीछे वाला 6। तो इसमें टोटल कितनी हो जाएगी? 6 सतह। इसमें सतह गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी? एक ये और एक इसके पीछे वाली, तो 2 सतह हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट देखेंगे बॉल में कितनी सतह है? तो 1 सतह, क्योंकि वही पूरी की पूरी गोल रहती है। आगे का जो पासा दिया गया है इसमें कितनी सतह है? इसमें 1 2, इसके पीछे वाला 3, इसके पीछे वाला 4, और एक नीचे और एक ऊपर, तो कितनी हो गई? 5 और 6 हो गई है ना। उसी तरीके से दूसरे दिन में पहुंच जाते हैं। नीचे दी गई 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति को संबंधित 2D यानी कि द्विविमीय आकृति में निम्नानुसार बताइए और जो मिलाना है। 3D को 3D से मिलाना, 2D को 2D से मिलाना। ये 3D का 3D से मिला दिया, ये 2D का 2D से मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, और ये इसको इससे मिला दिया। सॉरी, 2D को 3D और 3D को 2D से मिलाना था। नेक्स्ट है नीचे दी गई द्विविमीय आकृतियाँ, द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट आकृति दी गई, मैंने बोला था 4 भुजाएं जिसकी समान होती है उसको वर्ग कहा जाता है। जिसमें 2 भुजाएं समान रहती है उसे आयत कहा जाता है। जिसमें तीनों भुजाएं समान रहती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। जिसमें कोई भुजा नहीं होती है, गोल गोल होता है, उसे कहा जाता है वृत्त। उसी अनुसार अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे में पहुंच जाते तीसरे दिन में, ईंटों से बनी इमारत। ईंटों से बनी इमारत में देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया? पैटर्न आधा हिस्सा बना हुआ है, उसको पूरा करना है। जैसे ये पैटर्न का आधा हिस्सा बना हुआ है, इसको यहाँ से जोड़ जोड़ के क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ईंटों से बना कोई एक पैटर्न बनाइए जो वृत्त जैसा आकार का हो। एक पैटर्न बनाना है, जैसे इस टाइप से ईंटें जोड़ जोड़ के ऐसे 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 करके ईंटें जोड़ना है, और यही वृत्त जैसा आकार इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। 5th डे में नीचे दी गए चित्रों में से जिस चित्र से झरोका नजर आ रहा है उस चित्र के नीचे सही का निशान लगाना है। झरोका जिसमें दिखाई दे रहा है, तो जैसे ये सेकंड वाले में दिख रहा है और थर्ड वाले में झरोका दिख रहा है, तो इस पर क्या लगा दिया? निशान लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई मेहराब दिखाई दे रही है, तो मेहराब कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पे आखिरी वाले में मेहराब दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्या लगा दिया? सही का निशान लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मेहराब के चित्र में दिए गए इनके घूंघट वाले मेहराबों के नीचे
सही का निशान। घूंघट कहाँ दिख रहा है आपको? पहले वाले चित्र में घूंघट दिख रहा है, तो इस पे क्या कर दिया आपने? सही का निशान लगा दिया। अब आखिरी दिन आ गया हमारा छठा दिवस। छठा दिवस में अपने अभी तक जो अपन पर्यावरण में और इंग्लिश में भी क्या किया था, अपन ने टेस्ट दिया था। जो 1 दिन से लेके 5वें दिन तक के जितनी भी क्रियाएं होती है, जितना भी वर्क करते हैं, उसको क्या करते हैं अपन? उसका टेस्ट देते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी आपको टेस्ट देना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी 2D द्विविमीय आकृति है, उस पर सही का टिक लगाना। जैसे यह द्विविमीय है, त्रिभुज ख वाला, ग वाला जो गोला दिया गया वह भी 2D है, तो उन पे क्या कर दिया? निशान लगा दिया, ख पे और ग पे। सेकंड दिया गया है क्वेश्चन की, जिसपे सतह घुमावदार व सपाट दोनों प्रकार की होती है, उस पे निशान लगाना है। तो जो ये गोल गोल गोला रहता है, इसमें घुमावदार नहीं है, सॉरी घुमावदार है, इसमें सपाट है। और ये जो वाला ग वाला दिया गया है, ये सपाट भी है और घुमावदार भी है। और घ वाला दिया गया है, यह भी घुमावदार भी है और सपाट भी है। और जो च वाला दिया गया है, ये कैसा है? सिर्फ सपाट है। तो अपने को सिर्फ निशान किस पे लगाना है? जो दोनों है, तो ग और घ पे निशान लगाना है सही का। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि 3D यानी कि त्रिविमीय आकृतियों पर टिक लगाना है। 3D कौन सी है? ये 2D है, ये भी 2D है। और ग वाली कौन सी है? 3D है। तो ग वाले पे क्या निशान लगा दिया? सही का निशान लगाना है। ईंटों के किस किस पैटर्नों को शीशे के समान एक समान दिखने वाले 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो पहले वाले को भी नहीं बांट सकते एक समान, और तीसरे वाले को भी नहीं बांट सकते। जो बीच वाला दिया गया तीसरा वाला हिस्सा, इसको 2 समान भागों में अपन बांट सकते हैं। उसी अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कुछ ईंटों को रंग भरिए और जाली पैटर्न बनाइए। इन ईंटों को क्या करना है? रंग भरना है, किसी में भरना है, किसी में नहीं भरना है, और जालीदार बनाना है। ईंट का चित्र बनाइए जिसमें उसकी सतह नजर आए। तो ये अपन ने एक ईंट का चित्र बना दिया जिसमें सतह दिख रही है आपको। ये इस टाइप से ये चित्र बनाना है। ये ईंट का चित्र हो गया, और इसमें जो सतह दिख रही है, ये कितनी सतह होती है ईंटों में? काउंट करो तो 1 2 3 4, एक नीचे है और एक पीछे है, तो कितनी हो जाएगी? 6। ईंटों की सतह कितनी होती है? 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7वां क्वेश्चन, नीचे दी गई चित्रों में से किस चित्र में जाली का पैटर्न दिखाई दे रहा है? सही पर निशान लगाना है। तो जाली किस में दिखाई दे रही है? तो फर्स्ट वाले चित्र में जाली दिखाई दे रही है, तो इस पे सही का निशान आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस चित्र में घूंघट वाली मेहराब नजर आ रही है? तो वो सेकेंड ख वाले में घूंघट वाली मेहराब नजर आ रही है, तो उस पर सही का निशान लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति ईंटों की सतह दर्शाती है? ईंटों की सतह कौन सी आकृति दर्शाएगी? जैसे सेकेंड वाली दर्शा रही है, थर्ड वाली दर्शा रही है, और आखिरी वाली ये ईंटों के समान दिखाई देती है। इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है? ईंटों जैसी। अगला क्वेश्चन है, चित्र ईंट का है, निशान लगाना है। कौन सा चित्र ईंट का है? तो ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, यह ईंट जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस पे सही का निशान आपको लगाना है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, यह आपके सिलेबस की हो और हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।